में भैया रानी रहे समूल, बच्चूर जवानी जोश में दीवानी सुध बुध रही है भूल। अरे पलंग उठुट पछाड़ खाती है, इतना पछतावा हो गया। और कभी भी देख लेना, अगर ये जो सुहाग रात वाली रात जो होती है बड़ी कठिन होती है मर्द के लिए। जो मर्द अपनी औरत को खुश नहीं कर सकता है तो औरत पछताती है, बहुत रोती है, ज्यादा ही रोएगी वो औरत। पलंग उठुट पछाड़ खाती है, अरे खुशनुमा देखन को वे देखो छत पर चढ़ जाती है। इधर सवारी पूरणमल की बागों को आती है, और चेहरा चांद जुल्फ नागिन कुमर के मुख पर लहराती है। पूरणमल भाई अभी तक नहीं आए और बड़ी देर हो गई। आज तो ना भजन हुआ है ना पूजा पाठ हुआ है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कपीस कबीस, सब संतों के चरण में मैं नवा रहा हूँ शीश। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भैया जय सतगुरु की बड़ी देर कर दी। भैया मैं जानता हूं कि आज मुझे विलंब हो गया। जैसे ही मैं आपके पास आने को था कि मुझे सूचना मिली कि तुम्हारे गुरु गोरखनाथ 80,000 चेलों के साथ चीन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी हाँ। मैंने उनका कारण पूछा कि अचानक गुरुदेव का चीन जाने का कारण क्या है सब शिष्यों के सहित। तो बताया कि चीन की एक राजकुमारी सुंदरादे है, जिसे किसी संत ने श्राप दे रखा है कि उसका विवाह किसी फकीर के साथ होगा। जी। तभी से उसके राज्य में जो भी फकीर जो भी संत जाता है वो उसका कत्ल करा देती है। उसकी परीक्षा के लिए गुरुदेव 80,000 चेलों के साथ चीन के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको बिना बताए जाना ठीक नहीं। मैंने भी विचार किया है कि मैं अपने गुरु के साथ चीन जाना चाहता हूँ। तुम्हारा जाना ठीक नहीं है क्योंकि तुम राजकुमार हो, तुम राजपाट समान। वाह भैया, जो मृत्यु लोक में यहाँ जीव आया है वो राजपाट रिश्ते नाते निभाने के लिए नहीं, वो तो सिर्फ ईश्वर से एक ही वादा करके आया है कि हे प्रभु, तू मुझे इस नरक योनि से छुटकारा दे। मैं दुनिया में जाकर तेरे नाम का स्मरण करूंगा और अपने परमार्थ का साधन करूंगा। और रहा राजपाट और धनधाल का सवाल, तो जानते हो आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहां, और एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का गाना बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, या चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याले आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, टूट करके ये इमारत सब खाक में मिल जाएगी। खाक का पुतला बनाया, खाक दामनगीर है, अरे खाक में मिल जाएगी, तेरी खाक की तस्वीर है। अदब से बागे बाहरी सलाम कहती है, हमारी रूबी नबी सलाम कहती है। कमल का फूल है जिस तरह से फूलों में, इसी तरह से मोहम्मद है सब रसूलों में। ये सारी दुनिया कर रही मेरी पैमाली, बहुत उपलाक ने हालत मेरी बर्बाद कर डाली। मदीने वाले अल्लाह तेरा दरबार है आली, मेरा दामन न रह जाए तेरे मकसूद से खाली।
अरे तू मुझे कहता ना मैं कालू बला कहता, ना पैदा तू मुझे करता ना मैं तुझको खुदा। लेकिन भैया उस काल ने यहाँ ऐसा जाल फैला रखा है कि इंसान उसके जाल से निकलकर कहीं अपने मोक्ष का साधन न कर ले, इसलिए उसने ये दुनिया बड़ी रंगीन बना दी। इसमें तरह तरह के रंग, तरह तरह के महल, तरह तरह के ऐशो आराम, इसरत सब बना दिए। जबकि कहा जाता है कि ये सृष्टि 3 गुणों से रची हुई है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। रजोगुण में जितने भी ये सिनेमा हॉल, होटल, बढ़िया एम्बेसडर गाड़ियां, घोड़े, रथ, पालकी, ये सब आते हैं। सतोगुण में मंदिर, मस्जिद, धर्मशालाएं, ये सब आते हैं। और तमोगुण में जुआ के अड्डे, शराब की हट्टियां, सुल्फा, चरस, ये सब तमोगुण में आते हैं। तो उन्हें फंसाने के लिए उसने क्या सृष्टि रची है, कैसी दुनिया बना दी, कैसी बना दी, कैसी बना दी। या अजब निराली, अजब निराली, अरे अजब निराली है सो लीला तेरी, अजब निराली, सो लीला तेरी, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है सो लीला तेरी, अजब अजर अमर अजनिराकार परमेश्वर दे कभी न धरे बिन पैर चले बिन कान सुने बिन हाथ करो करे हर जगह पे भगवान वास तेरा हो महाप्रलय तो भी न मरे तू पिता है सब है पुत्र तेरे हो जल्दी सबका पेट भरे कि तू सारी दुनिया का कोई हुक्म तेरा चाले निकले जो तीन बन बंदरिया करे पल भर में ये भी उसी की लीला है। कोई साहूकार किया तूने, ये उसकी लीला है। किसी को क्या बना दिया, क्या नहीं बना दिया। कोई साहूकार किया तूने, कोई टुकड़े मांगे दर्द के, कोई बना दिया बेखौफ खतर, कोई बना दिया बेखौफ खतर, पर तू रहे डर डर के, कोई मौत करे कोई पेट भरे, अपने सर बोझा धर धर के, कोई देख किसी को खुशी रहे, कोई मिला खाक में जर जर के। भैया और क्या आफ्ताब, ये भी लीला उसी ऊपर वाले की है। कौन सी? किसी पेड़ पे फल लटके, किसी पेड़ पे फल लटके और किसी के ऊपर लगी फरी, कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं नीची भुमकर तार करी, कहीं घना बिगड़ गई है उजड़, कहीं घास खड़ी है हरी हरी। अरे बादन की सुध भूल गयो नर, मुठ बांध धरनी पे आया, तात न थे तब दूध दियो, जब तात दिए तो अन्न खिलाया, भात सब ही प्रतिपाल कियो मन, मूर्ख क्यों इतनो इतराया, ताही को ना भजरे मंजिल, पानी की बूंद से पिंड बना। ये मैंने सुनी पिया आवन की, तो पीरो ही मैंने श्रृंगार बनायो, पीरी चादर पीरी बेसर, पीरो ही मैंने
पलंग बिछायो पापिया की खातिर पीर वही पर पीर फटे पियऊ ना आए। भैया और कैसियत की एक बात मुझे याद आ गई। बोलिए आफ्ताब। मुझे बात कैसी याद आई है, जो आजकल के मनचले जो लोग हैं उनके ऊपर, तो किस लेन में वफा नहीं मिलती। ओ देखो जैसे सूम कसूम की चादर और तैसे ही रंग पर आई तेरी आंखों ने, कहीं में तो वो हंस के बोले और ने कहीं में करे तू मुतड़ा को। भाई धोबी की नादी को कहा बिगड़े यो, मेल कटे सब ही कपूड़ा को। ओस न प्यासी बुझे शरीमायो, नीर भलो अपने ही घड़ा को। और कैसियत की दुनिया। कोई चला नहीं बिन मोटर के, कोई चला नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई किसी का दुश्मन बन बैठा, कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई बड़े दर्जे पर के कोई कर्ज किसी से मांग रहा, कोई महलों की अभिलाष करे, कोई बनी हवेली त्याग रहा, कोई सुखी निंदिया सोए रहा, कोई बड़ा फिक्र में जाग रहा, कोई जल कहीं पर नील रहा, कोई जला कहीं पर आग रहा। कुल जहां में तेरा जलवा है, जहां में तेरा जलवा है, तुझसे जलने कर कोई नहीं। तू सबके भीतर बाहर है, तू सबके भीतर बाहर है, अब तुझसे बाहर कोई नहीं। करुणा निधान करुणा निधान करुणा निधान तुझसे महान धरती के ऊपर कोई नहीं। नली शरण प्रभु तेरी फिर उसके बराबर कोई नहीं। बगुले को तूने सफेद किया, कोयल कर दी काली काली, अंगूर जमाए काबुल में बच में करी कांटों वाली, बच्चा बेचारी भूख मरे सुख पावे रंडी घर खाली, अंधे तथा ये टुकड़ों को गुंडों को खीर भरी थाली। ये रूप राम को दर्शन दे, ये रूप राम को दर्शन दे, क्या तेरे लगाई है सो लीला तेरी आदम निकाल। भैया समय का देवता क्या बजा रहा है? इस समय भाई साहब शाम का वक्त है। ऐसा करो, ये जो सत्संग का सार है ये बंद किया जाए, हमारी बात को गौर से सुनो। आज घोड़े को सजवाए ले, कोई सुन माली मेरे यार। बंद करो ये यार निज महल में हो आवे, आज छू आवे हम चरण मात के नित्य
गुरु गोरख ने ज्ञान दियो हजी हम ताको हृदय बसावे ये बालापन से अजी बालापन से जती रहा मैं बालक पुरुष महिमा मात को दर्शन कर हम सत्य तुम्हें बतलावे 2 घंटे के बीच लौट हम इसी चमन में आ। तो जहां के मालिक को प्रणाम करते हुए आप आगे के लिए बढ़े। ठीक है भैया। और घनश्याम मुरलिया वाले श्याम तुम मुरली बजाने वाले श्याम तुम भक्तों के रखवाले तुमको मेरा प्रणाम तुमको मेरा प्रणाम। ओ श्याम मुरलिया वाले श्याम तुम बंसी बजाने वाले श्याम तुम भक्तों के रखवाले तुमको मेरा प्रणाम तुमको लाखों प्रणाम। पांडव सब कुछ हारने के बाद द्रौपदी को भी हार चुके थे तो दुशासन चीर खींचने लगा और जब द्रौपदी को अपनी लाज बचने की पांडवों से कोई आशा न दिखी तो किसे पुकारा क्या आजा आजा मेरी लाज बचाने आजा। अरे दुशासन खींचे चीर इसके नापाक इरादे को हटाने आजा।